दोस्तों, आज़ादी के बाद चाइना हर वक्त भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है और ज़्यादातर इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही रहते हैं। 1962 का इंडो चाइना वार ही एक उदाहरण है। दोस्तों, अगर हम लोग 1962 का वॉर को बगल में रखें तो चाइना आज भी नहीं सुधरा। आज भी चाइना अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स करते आ रहा है और ये दावा करता है कि पड़ोसी देशों का ज़मीन भी उसका ही है करके। और इन डिस्प्यूट्स के चलते हमारे देश के 20 वीर जवानों ने अपने जान को देश के लिए कुर्बान कर दिया। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपको भी चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और ये साधारण सी बात है, क्योंकि हर एक भारतीय को चाइना के ऊपर तो ज़रूर गुस्सा आता होगा। तो आज इस वीडियो में चीन और भारत का कंपैरिजन करेंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बगल में रखते हुए कौन सा कंट्री हम लोग का रहने के लिए सबसे अच्छा है, इसे मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया जान लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी देश के लोगों का खुशी बरकरार रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कंधे पर होती है। अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं होगा तो देश का भविष्य खतरे में चला जाता है। अगर हम भारत और चीन के बारे में बात करें तो भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वही चीन में रिपब्लिक गवर्नमेंट है। दोनों का अंतर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, पहले हम लोग चाइना के गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चाइना के गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है और ना ही रिलीजियन को लेकर पूरी तरह से फ्रीडम है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरे चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना में और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है करके, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बढ़कर कोई भी पार्टी नहीं है जो उसके विपरीत आवाज उठा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, सीपीसी सिर्फ चाइना का आर्मी को ही नहीं बल्कि चाइना का प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। ये तो बात हो गई चाइना के गवर्नमेंट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं भारत के गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? ये तो साधारण सी बात है, देश के लोग ही अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शन के माध्यम से देश के लोग ही अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो लीडर का चुनने का डिसीजन प्रजा के हाथ में ही होता है। और दोस्तों, देश के बड़े बड़े डिसीजंस लीडर के हाथ में ही होते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा, हमारा भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि हमारे भारत में कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ गुनाह को छोड़कर। दोस्तों, कोई भी देश में रिसोर्सेस यानी कि साधनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिसोर्सेस की वजह से ही गाड़ियाँ चलती है, बिजली पैदा होता है और ऐसे ही अनेक बेनिफिट्स हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेस रहेंगे तो उस कंट्री में पैसा भी ज़्यादा आएगा और उस देश के लोग भी खुश रह सकते हैं। अगर हम इंडिया और चाइना के बारे में बात करें, इंडिया में ज़्यादातर कोल, आयरन ओर, मैग्नीज और माइका, बॉक्साइट, नेचुरल गैस, डायमंड्स, लाइमस्टोन और क्रोमियम जैसे रिसोर्सेस देखने के लिए मिलते हैं। वही चाइना में गोल्ड, जिंक, लीड, आयरन ओर, कोल, टिन, वनेडियम, एंटीमोनी, फॉस्फेट, सिल्वर, कोबाल्ट, कॉपर जैसे अन्य रिसोर्सेस देखने के लिए मिलते हैं। वैसे दोस्तों, चाइना रिसोर्सेस के मामले में इंडिया से आगे चला जाता है। दोस्तों, कोई भी देश कितना भी डेवलप्ड हो, लेकिन उधर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो तो उधर ज़रूर प्राकृतिक संकट आएंगे, जिसकी वजह से उस देश के लोगों को और उस देश की गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हम भारत और चीन के बारे में बात करें तो भारत में बाढ़ों की समस्या यानी कि फ्लड्स की प्रॉब्लम खासकर मानसून सीजन में देखने के लिए मिलता है। वही नहीं दोस्तों, भारत में प्रचंड तूफान और भूकंप जैसे प्राकृतिक संकट देखने के लिए मिलते हैं।
वही हम चीन के बारे में बात करें तो चीन में आंधी हर साल 5 बार तो ज़रूर आता है और चीन में भी हमें बाढ़ और खतरनाक भूकंप की समस्या देखने के लिए मिलते हैं। वही नहीं दोस्तों, चीन में खतरनाक सुनामी जैसे अनेक प्राकृतिक संकट देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि चीन में नेचुरल हैज़र्ड्स थोड़े से ज़्यादा और ख़तरनाक है। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग के बारे में, यानी कि कौन से कंट्री में अच्छे मॉडिफाइड ट्रेन्स, फ्लाइट्स और रोडवेज है। ये सब को जांच पड़ताल करके मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री का ट्रैवलिंग स्ट्रेटजी सबसे अच्छा है। दोस्तों अगर मैं रोडवेज के बारे में बात करूँ तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आता है, वही चाइना 3rd नंबर पर आता है रोड के लेंथ में। दोस्तों अगर मैं रेलवेज के बारे में बात करूँ तो चाइना आगे निकल जाता है क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि बुलेट ट्रेन्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से चाइना के पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन की ओर जल्दी जा सकते हैं। वही दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज का टॉप कैटेगरी यानी कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स का एवरेज स्पीड होता है 55 किलोमीटर्स पर आवर। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना का ट्रेन्स कितना एडवांस है करके। लेकिन दोस्तों कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। चाइना में रूरल एरियाज में रेलवे ट्रैक्स की सुविधा कम है, वही दूसरी तरफ इंडिया में लगभग हर रूरल एरिया में रेलवे ट्रैक्स की सुविधा अवेलेबल है। दोस्तों अगर हम एयरवेज के बारे में बात करें तो चाइना के पास 35 कुल एयरलाइंस है, वही इंडिया के पास 26 एयरलाइंस है। दोस्तों असल में मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो मैं इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। दोस्तों ट्रैवलिंग के बारे में इंडिया और चाइना टाई हो जाता है। दोस्तों अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें तो चाइना का जीडीपी 4.78 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने 1998 में $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया, वही इंडिया ने 2007 को वो $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया कितना पीछे है चाइना से जीडीपी के मामले में। तो दोस्तों इंडिया को कैसे आगे लेकर आया जाए, दोस्तों ये पूरा हम लोगों पर निर्भर है। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ और ख़रीदना बंद कर देंगे तो हम लोगों का पैसा चाइना के उधर नहीं जाएगा। अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो हमारा पैसा हम लोगों के पास ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारा इंडिया को ही ग्रोथ मिलेगा। इसीलिए देसी माल को खरीदिए, जिसकी वजह से इंडिया को लाभ होगा, क्योंकि एक छोटा सा परचेस इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हम लोग का चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।